क्लास। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का लेक्चर 6 करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है रेंट पेड टू अ पार्टनर। रेंट पेड टू अ पार्टनर मीन्स जब कोई फर्म किसी पार्टनर की कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट को यूज करती है और उसके बदले में पार्टनर को रेंट पेड करती है, ठीक है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये भी फर्म के लिए चार्ज है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इंटरेस्ट पेड टू अ पार्टनर ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट फर्म उस पार्टनर को देगी वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था। उसी तरह से अगर कोई पार्टनर फर्म को अपनी कोई एसेट प्रॉपर्टी यूज करने के लिए देता है और फर्म उसको उसके बदले में रेंट देती है तो वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है। इज रेंट पेड टू अ पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? आंसर यस। या पूछा जा सकता है ये क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है? इट मीन्स फर्म को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, पार्टनर को रेंट पेड करना ही है। जब ये बात कंडीशन होती है तो उस एक्सपेंडिचर को, उस एक्सपेंसेस को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। ये हर हालत में देना ही देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट होता है हो, नहीं होता है तो मत हो। अब आता है कि इसकी एंट्री कैसे की जाएगी। एंट्री करने के लिए वही रूल है बेटा जो हमने क्लास 11th में सीखे थे। रेंट पेड टू अ पार्टनर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पार्टनरशिप फर्म में कैसे किया जाएगा वो अब हम सीखेंगे। बेटा क्लास 11th में आपने देखा था कि फर्म का कोई भी खर्चा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होते हैं। ये सारी एंट्रीज हम फर्म के हिसाब से करेंगे। फर्म के हिसाब से रेंट क्या है? एक्सपेंसेस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। अभी ये हमने देना है, दिया नहीं है। किसको देना है? किसी पार्टनर को देना होगा जिसने अपनी कोई एसेट फर्म को दी है यूज करने के लिए। उस पार्टनर का हमारी बुक्स में, हमारी बुक्स इन द सेंस फर्म की बुक्स में जो अकाउंट है उसका क्या नाम है? जितने भी किसी फर्म के अंदर पार्टनर्स होते हैं उनका भी तो अकाउंट चलता है। उनके अकाउंट को क्या कहते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज अगर ABC 3 पार्टनर हैं, A ने अपनी कोई एसेट दी है तो लिखा जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर अपनी कोई एसेट फर्म को देता है रेंट पर तो उसका नाम, यानी हम फर्म ने उसको क्रेडिट कर दिया, इट मीन्स फर्म को उसे देना है, क्रेडिट किया, राइट। अब आता है इसका नरेशन में बीइंग रेंट ड्यू टू पार्टनर। रेंट पार्टनर को देना है, ड्यू की एंट्री है। इट इज अ लायबिलिटी फॉर द फर्म, ठीक है। अब आता है कि इस रेंट को कहाँ डाला जाए। ट्रांसफर तो करना पड़ेगा क्योंकि ये खर्चा है। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। क्लास 11th के फाइनल अकाउंट्स में भी आपने देखा था। तो रेंट यहाँ डेबिट है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। ट्रांसफर कहाँ कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्लियर? ये ट्रांसफर की एंट्री है। बीइंग रेंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरह से हमने इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री सिखाई थी अभी लास्ट क्लास में आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। रेंट पेड टू अ पार्टनर इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपको ये समझना है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक तो सीखा हुआ है, समझा हुआ है, लेकिन ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या चीज है, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज व्हाट? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लाइन 1 मार्क क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बड़ा हुआ रूप है। वो कैसे? बेटा
क्लास में 11th क्लास में आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा, उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, याद है आपको? ये हम सोल प्रोप्राइटरशिप में करते थे, लेकिन अब पार्टनरशिप बिजनेस में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हमारा नेक्स्ट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बार हम क्लास 11th का दोबारा से रिवाइज करते हैं बेटा। क्लास 11th में ट्रेडिंग अकाउंट आप सबको बनाना आता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा जो आंसर आता है उसे हम या तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है या ग्रॉस लॉस आता है। जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है ट्रांसफर टू, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ये वाला प्रॉफिट हमारा इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय में ट्रांसफर हो जाता है। ग्रॉस लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, टू ग्रॉस लॉस आ जाएगा। दोनों में से कोई एक चीज ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ तक आप सबको पता था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे डालने के बाद आपका जो आंसर आता है या तो आपका नेट प्रॉफिट होता है या आपका आंसर नेट लॉस होता है बेटा, राइट। आपने क्लास 11th में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को किस में दे देते थे? क्योंकि उसमें एक ही प्रोप्राइटर, एक ही मालिक होता था, सोल प्रोप्राइटर, तो ये सारा प्रॉफिट और लॉस वो ले जाता था। लेकिन जब बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप का ना होकर पार्टनरशिप का होता है बेटा, लिसन केयरफुली, जब बिजनेस पार्टनरशिप का होता है तो इस प्रॉफिट को बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है? इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक और अकाउंट बनाना होता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले तो ये देखें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट, तो इधर आ जाएगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, और अगर हमें लॉस हुआ है तो बाय नेट लॉस इधर आ जाएगा। दोनों में से कोई एक चीज आ जाएगी आपकी। अब देखना ये है कि ये जो प्रॉफिट या लॉस है जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ब्रॉट डाउन किया, इसको पार्टनर्स में कैसे बांटा जाए। बेटा एक चीज याद रखेंगे कि आपको एक चीज याद रखनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस प्रॉफिट या लॉस को बांटने से पहले जो भी चीजें हमने पार्टनर्स को देनी है, लाइक सैलरी टू अ पार्टनर, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फ्रॉम अ पार्टनर, कमीशन टू अ पार्टनर, ये सारी जितनी भी चीजें हमने पार्टनरशिप डीड के अंदर जब साइलेंट प्रोविजन होता है, जब साइलेंट होता है डीड हमारा, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। तो वो सारी जितनी भी चीजें हैं वो हमें कहाँ दिखानी होती है? यहाँ पर और यहाँ पर, एक्सेप्ट, लेकिन दो चीजें छोड़कर, दो चीजें जो हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, जो इंटरेस्ट हमने किसी पार्टनर को देना है, पार्टनर को दिया जाने वाली सभी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाई जाती हैं, बट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। दूसरा, रेंट पेड टू अ पार्टनर, ये दो वो चीजें हैं जो हम पार्टनर को दे रहे हैं, लेकिन ये दोनों चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ना आकर कहाँ जाती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कहाँ जाती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। आपको मालूम है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जब मैंने इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आपको समझाया था तो इसके साथ मैंने बताया था इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि फर्म को ये दोनों चीजें देनी ही देनी है।
तो इसका मतलब है यहाँ ये एप्रोप्रिएशन का मतलब है बांटना, होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। बट ये दोनों आइटम्स जो पार्टनर्स को जा रही हैं, इसे हम कभी भी एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते बेटा। इसे हमेशा कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। याद रखेंगे ये बात, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। इसके कुछ फीचर्स हैं जिसे आप याद रखेंगे। पहला, इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म्स। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट केवल पार्टनरशिप फर्म्स के द्वारा बनाया जाता है। सोल प्रोप्राइटर्स नहीं बनाते हैं इसको, और ना ही कंपनीज बनाती हैं, राइट। सेकेंड फीचर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड द एक्सटेंशन। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वो उसके बाद बनाया जाता है, उसका एक्सटेंशन है। थर्ड फीचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अभी मैंने आपको करके दिखाया बोर्ड पर। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर डीड में लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या दिखाया जाता है, वही दिखाया जाएगा जो डीड में लिखा है, ठीक है। अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कुछ नहीं दिखाया जाएगा। ये लाइन आप प्लीज बेटा ध्यान रखें कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या दिखाया जाता है, क्या दिखाया जाता है। तो क्या दिखाया जाता है? जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है। अब पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अ पार्टनर, कि पार्टनर्स की कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, पार्टनर्स को कितना सैलरी या कमीशन देना है, कितना रिजर्व मेंटेन करना है। सपोज करो कि पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये सारी की सारी आइटम्स जितनी भी हैं, ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है उसे पार्टनर्स में एग्रीड रेशो में बांटा जाता है, ठीक है। सपोज करो कि डीड नहीं है तो ये सारी चीजों के बारे में क्या करेंगे? इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो सैलरी, नो कमीशन, नो नथिंग विल बी गिवन। तो उस सिचुएशन में जो नेट प्रॉफिट आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर किया है उन्हीं को पार्टनर्स में बांट देंगे। बट अगर डीड में लिखा है तो जो जो लिखा है वो हम देंगे। देने के बाद जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसे एग्रीड रेशो में, जो भी उनकी रेशो पार्टनरशिप डीड में लिखी है दैट इज एग्रीड रेशो। और सपोज करो रेशो नहीं लिखी तो इक्वली बांटेंगे, एग्रीड रेशो में बांटा जाता है। इसी को जो सारी चीजें डालने के बाद लास्ट में जो प्रॉफिट आएगा एप्रोप्रिएशन से, इसी को डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहा जाता है। ये बात याद रख लीजिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसे पार्टनर्स में बांटा जाएगा। उसी को डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहा जाता है। डिविजिबल मतलब जो बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बोर्ड में एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा है? डिविजिबल प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आफ्टर एडजस्टिंग ऑल एडजस्टमेंट्स, इनको एडजस्ट करने के बाद आता है, वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। अब इन सारी थ्योरी पार्ट को न्यूमेरिकल में कैसे किया जाता है वो अब हम डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता है, राइट। तो आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
कितना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ है वो पता करना पड़ेगा। अगर वहां नेट प्रॉफिट है तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट उतारा आपने। अगर नेट लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट लॉस उतारा आपने। लॉस इधर आएगा, इस तरह से रिवर्स आता है, क्लियर। और इधर आएगा आपका बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में, ये क्रेडिट साइड है, क्योंकि फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा ना तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं बिजनेस के लिए, लॉस और एक्सपेंसेस समझ लीजिए, लॉस है ये, तो ये डेबिट साइड में जाएगा। इसकी अभी हम एंट्रीज करना भी सीखेंगे। अभी आपको जस्ट एक कंसेप्ट समझा रही हूँ। फर्म के हिसाब से सोचो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट्स होते हैं वो क्रेडिट में आते हैं, जितने भी लॉसेस हैं वो डेबिट में आते हैं। तो ड्रॉइंग्स क्या है? द अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय द पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। अगर कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा निकाल कर ले जाएगा तो फर्म उससे उसके ऊपर ब्याज लेगी, इंटरेस्ट लेगी, जो फर्म के लिए प्रॉफिट होगा। क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए से कितना आया, बी से कितना आया, उन सबका टोटल हम यहाँ लिख देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दो ही चीजें आती हैं, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब हम इधर चलते हैं, इधर आपकी कौन सी चीजें आती हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट में हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स पार्टनर्स की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देना है ए को बी को वो दिखाया जाएगा। अगर पार्टनर को कोई सैलरी जाती है टू पार्टनर सैलरी या कमीशन वो दिखाई जाएगी। ये फर्म के हिसाब से बन रहा है, ठीक है। अगर फर्म डिसाइड करती है कि हमें कुछ रिजर्व्स मेंटेन करने हैं अपने प्रॉफिट में से, कितने रिजर्व्स मेंटेन करने हैं, 2 रिजर्व्स लिखा जाएगा, राइट। अब यहाँ का टोटल करके इस टोटल को यहाँ लाया जाएगा, उसमें से ये सारे माइनस करने के बाद जो आएगा वो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, वो प्रॉफिट बांटा जाएगा किसमें? ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ दिखाया जाएगा उनकी एग्रीड रेशो में। इसीलिए इस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट, जिसे पार्टनर्स में बांटकर दिखाया जाता है। ये बेसिकली जो अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, यह उसका न्यूमेरिकल पार्ट है, जिसमें इस तरफ प्रॉफिट्स आएंगे, इस तरफ लॉसेस आएंगे, नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकाला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय बेटा एक चीज बिल्कुल हर स्टूडेंट को ये याद रखनी है, वो क्या? ऑलवेज रिमेंबर, जो भी अमाउंट पार्टनर्स को दिया जाता है, याद रखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो सारी चीजें आती हैं जो पार्टनर्स को दी जा रही हैं। जो भी अमाउंट पार्टनर्स को दिया जाता है एक्सेप्ट, छोड़कर, अभी मैंने बताया था किसको छोड़कर? इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट टू अ पार्टनर। पार्टनर को दो चीजें, जो इंटरेस्ट लोन वाला और रेंट, इन दोनों को छोड़कर बाकी सारी की सारी चीजें जो हम पार्टनर्स को दे रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाई जाती हैं, ठीक है। इज एन एप्रोप्रिएशन। यानी ये दोनों चीजें क्यों नहीं दिखाई जाती? इसका रीजन है बिकॉज ये दोनों इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये चार्ज है, और बाकी की सारी चीजें क्या है? एप्रोप्रिएशन। इसलिए उसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे, और इन दोनों चीजों का जो इंटरेस्ट या रेंट है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। किस में दिखाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इसी टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यूमेरिकल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड। ओके, थैंक यू बेटा।